नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए 8 किसानों में से 3 का आज अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से बहराइच के गुरिंदर सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा होना है, जिसके लिए लखनऊ से डॉक्टर्स की टीम हेलीकॉप्टर से बहराइच पहुंच गई है। इस बीच सबसे ज्यादा अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो उठाए जा रहे हैं पुलिस की भूमिका पर कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनसे पूछताछ अब तक क्यों नहीं की गई। लखीमपुर खीरी के चौखड़ा फार्म में 19 साल के लवप्रीत सिंह के घर पर मातम का आलम है। पिता सतनाम सिंह का कर्जा उतारने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, लेकिन रविवार को दोस्तों के साथ प्रदर्शन में चला गया और वहीं मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से कथित तौर पर कुचला गया। सतनाम सिंह का कहना है कि जब तक मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा भी जो है बहुत इतना बड़ा नुकसान हुआ जो हम कभी जिंदगी में हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। तब तक उनको अरेस्ट ना करे, उनको धाराएं ना लगाए, उन पे जो है मुकदमा दर्ज ना करे, तब तक क्या प्रशासन तो सुस्त पड़ा है उनके सामने। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। 4 किसानों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी प्रशासन ने लवप्रीत समेत 4 किसानों के परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई, जिससे नाराज किसानों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान नेता और प्रशासन की बातचीत के बाद शाम तक लवप्रीत का अंतिम संस्कार हो पाया। लखीमपुर खीरी में जो 8 लोगों की मौत हुई, उसमें सबसे युवा किसान लवप्रीत सिंह, ये आप देख सकते हैं कि उसका शव का अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अपने इकलौता बेटा था, उनके जो पिता हैं सतनाम सिंह उनका, और आप परिवार में उनके 2 उसकी बहनें हैं और 19 साल का जो ये युवा किसान है, इसकी मौत हो गई है। अभी सुबह से पहले 10 बजे शव का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उसके बाद परिजनों ने ये डिमांड की कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको उनको दिखाया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लोगों का आरोप सर क्या है, क्या उनको गोली लगी है? जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने गोली मारी है। अच्छा, हाँ, और गोली उसमें आई नहीं मेडिकल में। लेकिन हाल में सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन से वापस आ रहे किसानों पर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हमने कुछ चश्मदीदों से बात की, वो कहते हैं कि कार की टक्कर के साथ ही उन्होंने गोलियां चलते भी देखी। तो वो जब मतलब अपोजिट साइड से गाड़ियां आई, इसीलिए ज्यादा अगर हो सकता फ्रंट से आती तो बीच बचाव भी शायद बच सकता था कोई, लेकिन इतनी तो उनकी वो थी कि 3 से 5 मिनट में ये सारी घटना घट गई। तो हम लोग जब भागते हैं घायलों को उठाने, तब से वो शूटिंग की आवाज आती है। फिर जो नीचे 3, 4, 5 लोग भागते हैं जो धान के खेत में से, वो फायरिंग करते जाते हैं। पुलिस भी उनके पीछे जाती है, जब फायरिंग देख के रुक जाती है पुलिस। अच्छा, और फिर वहाँ पुलिस जब वो अंदर गन्ने में खेत में घुस जाते हैं, पुलिस वहाँ उसको घेरने की प्रयास नहीं करती, खड़ी रहती है करीब 20-25 मिनट और फिर वापस आ जाती है। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ भी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इस पर पुलिस का तर्क सुनिए। पुलिस को अपना कार्रवाई करनी होती है इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से, अन्य किसी के ऊपर पुलिस इसके लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। 8 लोगों की मौत के बावजूद प्रशासन का ढुलमुल रवैया कई संदेह पैदा करता है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा और आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। 3 अक्टूबर को हुए किसानों के इस आंदोलन में जोगिंदर विर्क भी मौजूद थे, जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत के दौरान उन्होंने इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर आरोप लगाए। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को होना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ता है। लखीमपुर तो छोड़ो, आप यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था
और लगभग समापन की ओर कार्यक्रम था। अजय मिश्र टैनी के गुंडे और उनका लड़का जीप पर सवार होकर आते हैं और रौंदते हुए, मैं आ रहा था, चल रहा था रोड पर, मुझे रौंदते हुए चले गए। मुझे टारगेट था उनका। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं, क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है। आप जब बयान देने जाएंगे तो सारी बातें रखेंगे निर्भीकता के साथ में, बिना डरे? बिल्कुल, मैं सच को बिल्कुल, जब मुझे जहाँ भी अदालत में मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं बिल्कुल सच सामने रखूंगा क्या घटना थी, क्योंकि अदालत में तो कम से कम न्याय होगा, सरकार में तो नहीं हो सकता। अब चूंकि आप कैसी तबीयत कैसी है, फील कैसा करें, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई है, मैं अब स्वस्थ हूँ, डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि ठीक हैं और उम्मीद है कि जल्दी रिकवर होकर फिर आंदोलन में हम चलेंगे। और जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिला है, लोगों की दुआओं से बचा हूँ। किसी विपक्ष के नेता को, प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया, विपक्ष का कोई नेता, बड़ा नेता पहुंच नहीं पा रहे, क्या मांगे आपकी? बिल्कुल, ये देश लोकतंत्र है, इसके अंदर सबको जाने का अधिकार है। अगर कोई पीड़ित है और पीड़ित के पास अगर कोई राजनीतिक लोग जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक हिटलर शाही है जहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनने में न जाने दिया जाए। ठीक, तो हम तो चाहते हैं कि इसमें सबको आवाज़ सुनने का अधिकार है और ये सरकार तानाशाही कर रही है। अच्छा जी, मुवरिक साहब, आप तो उस समय घायल हो गए, आपको एडमिट कराया, उसके बाद पकड़ लिया ड्राइवर्स को और किसानों की तरफ से भी हिंसा हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, कुछ हिंसा नहीं हुई है, बल्कि किसानों ने उन 3 लोगों को पुलिस के हवाले करके, उनसे जो कुछ लोग आक्रोशित थे, जो मार पिटाई, स्वाभाविक था कहीं आक्रोश होना, लेकिन उनको हमारे साथियों ने खुद पुलिस के हैंडओवर किया कि इनकी जान न चली जाए। ठीक है, तो अब विर्क साहब हैं, विर्क साहब के ही अध्यक्षता में पूरा आंदोलन चल रहा था। मेरा कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा की बेटी की गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा का इस्तीफा हो। विर्क साहब के ही अध्यक्षता में पूरा आंदोलन हो रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से कोई पहले पत्थर नहीं चलाए गए, कोई लाठी नहीं मारी गई, जैसा वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी चढ़ा दी गई और जब गाड़ी चढ़ाई गई तो वो थार गाड़ी विर्क साहब के ऊपर भी चढ़ी थी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल फीस 15% कम करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में स्कूल्स ने फीस कम नहीं की है और अभिभावक इसके विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल फीस में 15% की कमी नहीं की गई। ऐसे में बच्चों के माता पिता को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये लोग पिछले 1 साल से फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। सर, स्कूल फीस 2021-22 का फीस स्ट्रक्चर का क्लैरिटी कौन सा भी पेरेंट्स को नहीं है कर्नाटक में। मेन एजेंडा ये है कि हमें क्लैरिटी चाहिए कि जो एजुकेशन स्कूल हमें दे रही है उसके लिए हमें एग्जैक्टली कितना फीस देना जरूरी है। हर एक स्कूल सेम चीज के लिए डिफरेंट चार्ज कर रही है, तो सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए कि अप्रोप्रिएट फीस क्या होना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 बातें साफ की हैं। 2021-22 के सेशन के लिए स्कूल 15% फीस कम करे और फीस न देने की वजह से किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास से वंचित नहीं किया जाए और न ही उनका रिजल्ट रोका जाए। इस आदेश के बाद अभिभावक सरकार से मांग कर रहे हैं कि फीस डिटर्मिनेशन कमेटी बनाई जाए। We want time to study that. हमें थोड़ा समय चाहिए, हम फौरन फैसला कैसे ले सकते हैं। हमें हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ना है। हाई कोर्ट ने 15% कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 15% की वकालत की है। पहले जब फीस 30% कम करने की सिफारिश राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने की थी तो इसके खिलाफ स्कूल संगठनों ने बड़ी रैली की थी। सरकार को थोड़ा और वक्त चाहिए, यानी साफ है कि फिलहाल अभिभावकों को राहत मिलने नहीं जा रही। इससे पहले भी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने फीस में 25 से 30% कटौती की वकालत की थी, लेकिन राज्य सरकार स्कूल प्रबंधन के दबाव में आ गया।
और कहते हैं कि सुरेश कुमार को मंत्री पद से हटाए जाने की ये भी एक बड़ी वजह थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में हुई क्रूज शिप ड्रग पार्टी में 8 और लोग हुए गिरफ्तार। क्रूज शिप ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 को आज अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 11 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेज दिया है। इनमें से 2 ड्रग पेडलर हैं और 2 क्रूज से वापस लौटे यात्री हैं। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी की जांच कर रही एनसीबी ने मामले में गिरफ्तार 8 में से 4 को ही कोर्ट में पेश किया। एनसीबी के मुताबिक 4 में से 2 ड्रग्स पेडलर हैं, जबकि 2 क्रूज शिप पर पार्टी मनाकर लौटे यात्री। मनीष के पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला है, तो अवनी साहू ने शिप में गांजा सेवन किया था। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स पेडलर श्रेयस के पास से भी 2 ग्राम चरस मिली है। एनसीबी ने अदालत में दावा किया कि ये एक बड़ा नेक्सस है, जिसकी जांच के लिए आरोपियों की कस्टडी जरूरी है, जबकि बचाव पक्ष ने एनसीबी के आरोपों को निराधार बताया। अब्दुल कादिर एक 8 to 5 जॉब करने वाला आदमी है, जिसने आज इसके ऊपर कोई केस नहीं है, और मेरा यही था कि आप शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ कस्टडी दे दीजिए। लेकिन क्या वो शिप पर मौजूद थे या नहीं सर, वो उनको शिप पे से अरेस्ट नहीं किया था, एक दिन बाद अरेस्ट किया गया उनको रात में। इस बीच कॉर्डिलिया शिप के परिचालन पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। एनसीबी के वकील ने अदालत में बताया कि जिस कॉर्डिलिया शिप पर ड्रग्स पार्टी का खुलासा हुआ है और जो मुंबई से गोवा जाकर वापस लौटी है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। इधर क्रूज शिप पर म्यूजिकल पार्टी की सूचना मिलने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही मुंबई पुलिस भी अब जाग गई है और डीजी शिपिंग से क्रूज शिप परिचालन नियम और कॉर्डिलिया शिप से जुड़ी जानकारी मांगी है। इधर बाकी के 4 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी से जुड़े हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी की कहानी शर्लॉक होम्स की किताब जैसी है। उसके हर पन्ने पर नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कही और मीडिया पर आरोपियों की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस आरोप को दरकिनार करते हुए कहा कि मीडिया अपना काम कर रही है, ये उसका अधिकार है। उल्टे एनसीबी के वकील पर ही आरोपियों की पहचान पहले ही उजागर करने का आरोप लगाया और कहा कि सुनवाई सबके सामने होगी, और उसके बाद सभी 4 को एनसीबी की हिरासत में 11 अक्टूबर तक भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।